2001 न्यूयॉर्क की सड़कें जो हमेशा हंसी खुशी और भागदौड़ से भरी रहती थी, उस दिन धुएं और आंसुओं में डूब गई। सुबह के 8:46 पर एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। फिर ठीक 17 मिनट बाद दूसरा विमान साउथ टावर में घुस गया। देखते देखते दोनों टावर धूल में मिल गए। करीब 3000 लोग मारे गए। लोग सड़कों पर चीख रहे थे, परिवार अपनों को ढूंढ रहे थे। पूरा अमेरिका सदमे में था। ये था 9/11, वो दिन जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस गम के माहौल में एक शख्स ऐसा था जो इस त्रासदी को भी अपनी फायदे का मौका बना रहा था। उसका नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप था। कहानी शुरू होती है 1946 से। न्यूयॉर्क के क्वींस में एक मिडिल क्लास मोहल्ले में फ्रेड ट्रंप नाम का एक बिजनेसमैन रहता था जो सस्ते घर बनाकर बेचता था। उसका बेटा डोनाल्ड बचपन से ही थोड़ा अलग था, जिद्दी, तेज तर्रार और थोड़ा शरारती। स्कूल में वो टीचरों को तंग करता, लेकिन दिमाग उसका चालाक था। 13 साल की उम्र में पिता ने उसे न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया। वहां डोनाल्ड ने सीखा कि जिंदगी एक जंग है और जीतने के लिए चालाकी चाहिए। वॉर्टन स्कूल से बिजनेस की डिग्री ली और फिर 1970 में पिता के बिजनेस में कूद पड़ा। लेकिन डोनाल्ड को छोटे मोटे घर बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका सपना था न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में चमकना। मैनहट्टन अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का एक काफी फेमस हिस्सा था। 1983 में उसने ट्रंप टावर बनाया जो 58 मंजिला इमारत थी जो न्यूयॉर्क की शान बन गई। फिर कैसीनो खोले अटलांटिक सिटी में। ट्रंप ताजमहल बनाया। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती है दोस्तों। 1990 में उसके कैसीनो डूब गए। $3 बिलियन का कर्ज हो गया। बैंक उसके पीछे पड़ गए, लेकिन ट्रंप ने हार बिल्कुल नहीं मानी। बैंकों से डील की, कर्ज माफ करवाए और फिर से उठ खड़ा हुआ। 2004 में उसने टीवी की दुनिया में कदम रखा। द अप्रेंटिस शो में उसका डायलॉग "यू आर फायर्ड" इतना हिट हुआ कि वो अमेरिका का एक नया चेहरा बन गया। फिर 2015 में उसने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। लोग हंसे, लेकिन 2016 में वो हिलेरी क्लिंटन को हराकर प्रेसिडेंट बन गया। 2020 में जो बाइडेन से हारा, लेकिन 2024 में फिर जीतकर 2025 में व्हाइट हाउस लौट आया। लेकिन इन सब के बीच एक किस्सा ऐसा है जो ट्रंप की असली चालाकी को दिखाता है। 9/11 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, न्यूयॉर्क की सड़कों पर धूल और मातम था। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। न्यूज चैनल्स बस त्रासदी ही दिखा रहे थे। लेकिन उसी दोपहर ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। उसने एक लोकल टीवी चैनल WWOR टीवी को इंटरव्यू दिया और बोला, मेरी बिल्डिंग 40 वॉल स्ट्रीट अब लोअर मैनहट्टन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नंबर 1 पर था, लेकिन अब मेरी बिल्डिंग आ गई। लोग मर रहे हैं, शहर रो रहे हैं और ट्रंप अपनी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन ये ट्रंप की चाल थी। उसने जानबूझकर ऐसा कहा। सच तो ये था कि उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची नहीं थी। 70 पाइन स्ट्रीट उससे 25 फीट ऊंची बिल्डिंग थी। लेकिन ट्रंप को सच से मतलब नहीं था। उसे चाहिए थी सुर्खियां और वो मिल गई। न्यूज चैनल्स ने उसका बयान चलाया। लोग गुस्सा हुए, लेकिन ट्रंप का नाम फिर चमक गया। उसकी बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई और रियल एस्टेट मार्केट में उसका दबदबा बन गया। दोस्तों, ट्रंप की ये चाल कोई नई नहीं थी। वो बचपन से ही मौके पकड़ने में माहिर था। स्कूल में जब टीचर डांटते तो वो दोस्तों को इकट्ठा करके टीचर को चिढ़ाता। वॉटर में वो प्रोफेसरों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े आइडियाज की बात करता। 1980 में जब न्यूयॉर्क का कमोडोर होटल टूटने की कगार पर था, ट्रंप ने उसे खरीदा, चमकदार हयात होटल बनाए और टैक्स छूट का फायदा उठाया। 1990 में जब कर्ज में डूबा तो बैंकों को मनाकर खुद को बचा लिया। 9/11 में भी उसने यही किया। जब पूरा न्यूयॉर्क गम में था, ट्रंप ने सोचा ये मौका है। उसने अपने पुराने मीडिया कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। इंटरव्यू में ऐसे बयान दिया कि लोग हैरान रह गए। बाद में जब वो प्रेसिडेंट बना तो यही चाल दोहराई। ट्विटर पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा बोलता कि न्यूज चैनल्स उसके पीछे दौड़ते। चाहे मैक्सिको वॉल की बात हो या 2020 के चुनाव में धांधली का शो, ट्रंप हर मौके को अपने नाम करता था। ट्रंप की कहानी एक रोलर कोस्टर है। हार जीत, विवाद और चालाकी। 9/11 वाला किस्सा बताता है कि वो इंसान कितना भी बड़ा संकट हो उसमें भी मौका ढूंढ लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सही था? जब लोग मर रहे थे तब अपनी बिल्डिंग की तारीफ करना कितना जायज था? ट्रंप की चालाकी ने उसे 2 बार प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन उसकी हरकतों ने उसे विवादों का बादशाह भी बनाया। आज 2025 में जब ट्रंप फिर व्हाइट हाउस में है, उसकी चालें अभी भी चली जा रही हैं। एक्स पर ट्वीट्स आज भी हंगामा कर रहे हैं।